भारत के ऐसे रहस्यमयी मंदिर जहां की अविश्वसनीय घटनाएं हैरान कर देंगी। भारत के लोग देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं, जहां के कुछ मंदिरों में रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसे देख विज्ञान भी दंग रह जाता है। तो चलिए आपको भी भारत के ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों से अवगत कराते हैं। एक, करणी माता का मंदिर। इस मंदिर में इंसानों से ज्यादा चूहे हैं। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक में है। इस मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे हैं। करणी माता मां दुर्गा का ही अवतार मानी जाती हैं, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था, इसीलिए इनका नाम करणी माता रखा गया। कहा जाता है कि इनके सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने यमराज को अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया था। उनका बेटा तो जिंदा हो गया था, लेकिन एक चूहे के रूप में। कहा जाता है कि जहां पर करणी माता ने देह त्याग किया था, वहीं पर यह मंदिर बनाया गया है और यह सभी चूहे माता की संतान एवं वंशज हैं। कहा जाता है अगर एक भी चूहा श्रद्धालुओं के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो उस पर माता की कृपा बरसती है, और अगर कोई चूहा पैरों के नीचे दब जाए तो वह पाप का भागीदार होता है। इसीलिए सब लोग अपने पैर घिसकर चलते हैं। 2, शनि शिंगणापुर। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। यह मंदिर सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को समर्पित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मंदिर में शनिदेव की पाषाण की मूर्ति बिना किसी छत या गुंबद के खुले आकाश के नीचे एक संगमरमर के चौबारे पर स्थापित है। इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा काफी गहरी है, इसलिए गांव में घरों में खिड़की दरवाजे नहीं हैं। दरवाजे की जगह पर केवल पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इसके कारण यहाँ कभी भी चोरी नहीं होती है। 3, कामाख्या मंदिर। यह मंदिर आसाम के गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में मुख्य रूप से त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला देवी की प्रतिमा स्थापित है। वही मुख्य मंदिरों को घेरते हुए 7 अन्य अलग अलग मंदिर भी हैं। इस मंदिर के गर्भगृह से एक झरना बहता है और हर साल बारिश के मौसम के दौरान इस मंदिर को 3 दिन के लिए बंद किया जाता है। कहा जाता है कि इन 3 दिनों के दौरान गर्भगृह के झरने से बहने वाला पानी लाल हो जाता है। यह मंदिर काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा हल्का सा काट कर दिया जाता है। 4, ज्वाला देवी का मंदिर। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर मां सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि सतयुग में भूमिचंद नाम का राजा हुआ करता था, जो मां काली का परम भक्त था। एक बार उसके सपने में मां काली आती हैं, जिसके बाद वह यहीं पर मां काली के भव्य मंदिर का निर्माण करता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यही है कि इस मंदिर में हजारों वर्षों से मां के मुख से अग्नि निकल रही है, जिसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। इस मंदिर में अलग अलग जगह से अग्नि की 9 लपटें निकलती हैं, जो अलग अलग 9 देवियों का स्वरूप मानी जाती हैं। 5, वीरभद्र मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी गांव में स्थित है। इस मंदिर में कुल 72 पिलर हैं, जिनमें से एक पिलर छत को तो छूता है, लेकिन जमीन से उठा हुआ है, जिसके कारण उसे हंगिंग पिलर कहा जाता है। इस मंदिर में आने वाले पर्यटक रूमाल या किसी भी कपड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ से निकालकर पिलर के जमीन से उठा होने की सत्यता को जांचने का प्रयास करते हैं। मंदिर की दीवारों पर, खंभों और छत पर महाभारत और रामायण काल की कई कहानियों को चित्रित किया गया है। मंदिर के अंदर 14 फीट की वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग भी है, जिसे मंदिर की छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग मानी जाती है। 6, श्री काल भैरवनाथ मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। उज्जैन को आकाश और धरती का केंद्र माना जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर काल भैरव को खुद श्रद्धालु शराब पिलाते हैं। आज तक लोगों को पता नहीं चला कि वह शराब जाता कहां है। प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने पास शराब रखते हैं। इस मंदिर को लेकर यह भी रोचक तथ्य है कि इस मंदिर की सीमा में कोई भी राजा या राज परिवार से जुड़ा व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि उज्जैन का राजा एकमात्र भगवान शिव को ही माना जाता है, जिस कारण अगर कोई भी राज परिवार का व्यक्ति यहाँ रात में ठहरता है तो उसके साथ अशुभ घटनाएं होती हैं। 7, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जांबूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। यह मंदिर 150 साल पुराना है
और अरब सागर और खाम्भात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर को पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन में केवल 2 बार खुलता है। हाई टाइड के दौरान यह मंदिर हर दिन पानी में डूब जाता है, जिस दौरान मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। पानी हटने के बाद फिर से इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी कारण यह मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है और इसलिए लोग इसे भगवान शिव का अभिषेक मानते हैं। 8. आसीरगढ़ शिव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर आसीरगढ़ किले में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा करते हैं, जो महाभारत काल से आज भी जिंदा हैं। अश्वत्थामा पांडवों एवं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने युगों युगों तक भटकने का शाप दिया था। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग पर मंदिर का दरवाजा खोलते ही पहले से ही रोली और ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जो खुद अश्वत्थामा आकर अर्पित करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा है। इस तरह लोगों का कहना है कि वह भटकती आत्मा अश्वत्थामा की है और जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। 9 मां महामाया मंदिर झारखंड के गुमला जिले में 26 किलोमीटर दूर घाघरा प्रखंड के हपा मुनि गांव में स्थित है। इस मंदिर की सबसे विचित्र बात यही है कि यह मंदिर मां महामाया को समर्पित है, लेकिन उनकी प्रतिमा को कोई खुली आंखों से नहीं देख सकता, जिसके कारण उनकी प्रतिमा को एक बक्से में बंद करके रखा जाता है और प्रतीक के तौर पर दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है। उसके बाद हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या को यहाँ पर डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बक्से को मंदिर के बाहर चौबारे पर रखा जाता है और फिर वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बक्से को खोलते हैं और मां की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज से 1100 साल पहले किया गया था। 10. केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक केदारनाथ भी है। इस मंदिर से जुड़ी भी तमाम रहस्यमयी बातें हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तब देखने को मिला था जब साल 2013 में जुलाई के महीने में केदारनाथ में भारी विपदा आई थी, जिसमें 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। दूसरा रहस्य यह है कि दीपावली के महापर्यंत के दूसरे दिन ही ठंडी ऋतु शुरू हो जाने के कारण मंदिर के द्वार को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ के पुरोहित सम्मानपूर्वक भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं और 6 माह के बाद जब फाटक खोले जाते हैं तब दीपक जलता ही रहता है और वैसे की वैसे ही सफाई रहती है, जो काफी रहस्यमयी है। 11. गवि गंगाधरेश्वर मंदिर। यह मंदिर कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि इस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह खुद ही प्रकट हुआ है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यही है कि इस मंदिर में साल भर शिवलिंग पर कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, जबकि केवल मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपनी किरणों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। तब 5 से 8 मिनट तक सूर्य की किरणें गर्भगृह में आकर शिवलिंग तक पहुंचती हैं। यह दृश्य काफी अद्भुत और खूबसूरत होता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। 12. तिरुपति मंदिर, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुपति मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में जब भी श्रद्धालु प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही गर्भगृह से बाहर निकलते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिने तरफ स्थित है। अब यह भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसके बारे में अब तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर को लेकर दूसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल भी लगे हुए हैं, जो हमेशा मुलायम रहते हैं। लोगों की मान्यता है यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं विराजमान है। वैसे भी यहाँ पर स्थापित प्रतिमा इतनी जीवंत है कि लगता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ पर स्वयं विराजमान है। सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि इस प्रतिमा से पानी की बूंदें भी दिखाई देती हैं। लोगों का मानना है कि यह भगवान के शरीर के पसीने की बूंदें हैं। इस मंदिर के अंदर एक दीपक हमेशा प्रज्वलित रहता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। इसके बावजूद यह जलता ही रहता है। अब तक पता नहीं चला कि दीपक को सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था। हर गुरुवार को इस मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर के प्रतिमा को
चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इनकी प्रतिमा से चंदन का लेप हटाया जाता है तो इनके हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। जब भगवान की मूर्ति पर लक्ष्य पूर्वक कान लगाकर सुना जाता है तो प्रतिमा के अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। 13 पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं और अब तक 6 दरवाजों को खोला गया है, जिनमें से लाखों करोड़ों की खजाने प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के एक राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे और उन्होंने ही अपनी सभी संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी और उन्हीं की संपत्ति मंदिर के विभिन्न दरवाजों के पीछे मौजूद है। हालांकि इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे बाकी 6 दरवाजों की तुलना में सबसे ज्यादा खजाना मौजूद है, लेकिन इस मंदिर के 7वें दरवाजे पर सांप का चित्र बना हुआ है। अगर कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो जहरीला सांप उसे काट लेता है। ऐसा एक बार एक व्यक्ति के साथ हो भी चुका है, जिसके कारण आज तक इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण के साथ खोला जा सकता है, लेकिन अगर कोई भी पुजारी जरा सा भी गलत मंत्र का उच्चारण करता है तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। 14 मां रतनगढ़ वाली मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के रतनगढ़ के घने जंगलों में स्थित है। यह मंदिर भी रहस्यमयी है क्योंकि मंदिर में जो चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती हैं उनके रहस्यों को विज्ञान भी सुलझा नहीं सकता। इस मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार यही देखने को मिलता है कि अगर किसी को भी सांप, बिच्छू जैसे कोई भी जहरीले जीव जंतु काट ले तो वह यहाँ पर आकर अपना इलाज कर सकता है। इस मंदिर की जमीन की मिट्टी मां का नाम लेकर मरीज के घाव पर बांध दी जाती है, जिससे मरीज ठीक हो जाता है। उसके शरीर से जहरीले जीव जंतुओं का जहर निकल जाता है। इसे मां जगदम्बा की कृपा माना जाता है। 15 जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 800 साल से भी ज्यादा इस पुराने मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसकी शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है, लेकिन आप जैसे ही मंदिर के बाहर एक कदम निकलते हैं वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। इसी तरह और एक रहस्य यह है कि मंदिर की शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाया। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं गुजरते हैं। तो ये हैं भारत के कुछ रहस्यमय मंदिरों की कहानी जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे ही नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें।